गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस जाना था और आज हम जो जानेंगे नया टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। 3 लॉज जो दिए गए थे, गति के 3 नियम न्यूटन जी के द्वारा, उसको आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बाय न्यूटन। हाउएवर 3 लॉज ऑफ मोशन given by न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। क्या वो अपना स्टेट चेंज करना चाहती है? नहीं। और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। वो फोर्स में क्या आ जाएगी? अपने आप आ जाएगी। वो अपने आप वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं आएगी। और जो रेस्ट में है वो मोशन में नहीं जाना चाहती है, वो क्योंकि वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, क्योंकि आलस भरा है। तो जो जब तक तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक हम बाहरी फोर्स न लगाएं तब तक कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है, जब तक हम कोई उस पर बाहरी बल न लगाते। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसको लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and if an object is an motion remains it motion remains at motion at a constant velocity at a constant velocity कहता है रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। अनलेस वी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व का नियम भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। अब जानते हैं कि इनर्शिया किसको बोलते हैं।
इनर्शिया जड़त्व, टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं? वो 3 टाइप्स की इनर्शिया होती है। जैसे कि कोई रेस्ट में है तो वो इसकी इनर्शिया हो गई, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी इनर्शिया हो सकती है, मोशन की भी इनर्शिया हो सकती है, और रेस्ट की भी इनर्शिया हो सकती है। जो जड़त्व होती है, तो आइए इसको लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज द inertia of motion, and third is the inertia of direction. तो इसमें से एक कंसेप्ट और बनता है कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्शन ऑफ डिबेट, सॉरी, inertia is the depends on mass of the object. इनर्शिया जो होती है वो ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड करती है। मतलब कि जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है, वेट, द्रव्यमान जो होता है, जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि कोई ट्रक है, ट्रक को आपको रोकना है, और एक साइकिल चल रही है, मूविंग साइकिल है, उसको आपको रोकना है, एक ट्रक है उसको आपको रोकना है, दोनों दौड़ रही है स्पीड से। आप किसको रोक पाएंगे? साइकिल को रोक पाएंगे। क्यों साइकिल को रोक पाएंगे आप? क्योंकि उसकी मास कम है। अब मास कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया कम है। और जो ट्रक है उसकी मास ज्यादा है, तो उसकी इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो वही कहता है इनर्शिया जो है डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिसकी मास ज्यादा है मतलब उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, जिसके पास मास कम है उसके पास इनर्शिया कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। तो ये चीजें याद रखना है। तो हमने ये जाना अभी तक कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि एन ऑब्जेक्ट इफ एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब कि रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, और कोई मोशन में है तो रिमेन्स इन मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन में है तो मोशन में ही रहना पड़ेगी उसको, लेकिन कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दें। सभी चीजों में आलस भरा है। आप सुबह भी उठते होंगे तो आपको उठने, ठंडी के दिनों में उठने का मन नहीं करता, रेस्ट वही है। और आपको याद रखना इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? तो मास पे डिपेंड करती है। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने जाना उसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एग्जांपल है कि जैसे कोई पेड़ रहता है, ट्री, उसको जब हम हिलाते हैं तो पेड़ से क्या होता है? फूल और पत्तियां होती है वो गिर जाती है। वो कैसे गिरती है? वो उसी में कंसेप्ट काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से आपने पेड़ को हिलाया तो क्या हुआ? सारी टहनियां हिलने लगती है, वो सभी मोशन में होने लगती है पेड़।
लेकिन उसमें लगे हुए जो पत्तियां हैं, फ्रूट्स हैं, क्या वो तो अपने ही रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो वो वही रह जाती है और पेड़ क्या हो जाता है, ट्री, वो मूव करने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि फूल और पत्तियां पेड़ से गिर जाती है। किसके एग्जाम्पल हुए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, इसमें जड़त्व का कंसेप्ट काम कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट काम कर रहा है। आइए इसको लिख देते हैं। The dry leaves and fruits of a tree. The dry leaves and fruits falls when we shake a tree. When we shake a tree. तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल कहता है कि जैसे कि आप कार में बैठे रहते हैं, मूविंग कार, जब कोई कार मूव कर रही है तो उस समय जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, कार तो रुक जाती है, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो हमारा जो लेग है, पैर है, वो भी हम भी रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो आगे की ओर झुक जाता है। वो क्यों होता है, तो उसमें वही कंसेप्ट काम कर रहा है कि जिस प्रकार से पेड़ में जो हमारा शरीर है, बॉडी, वो मूविंग में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन जब उसको बॉडी ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ चली जाती है बॉडी हमारी, ब्रेक लगाने पर, क्योंकि कार मूव कर रही है। ये चीजें हैं, इसको लिख देते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कार a person sitting in a moving car. A person moving sitting in a moving car. A person sitting in a moving car may be pushed forward. May be pushed forward. क्या कर रही है, ये पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार, क्या कर रही है, पर्सन है वो मूविंग कार में बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, मे बी पुश्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ फोर्स लग जाता है उसमें और वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। व्हेन द कार स्टॉप्स, जब हम कार को रोकते हैं तो क्या होता है, पर्सन जो होता है वो पुश हो जाता है आगे की तरफ। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आप चीजें इसको नोट्स बना लेंगे, साइड में आ जाता है उसको रोक करके नोट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आज हमने समझा और सीखा, और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।